अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आपने शादियाँ तो बहुत देखी होंगी। एक शादी आप ऐसी भी देखें। हमारी कौम ऐसी बर्बाद नहीं हो रही है, मुसलमान कौम को ऐसी गाली नहीं दी जा रही है, ऐसी बदनाम नहीं है। लोग धुतकार रहे हैं, लोग नफ़रत कर रहे हैं, उसकी कुछ वजह है। अब आपके सामने ये वीडियो है, और ये वीडियो किस जगह का है? संभल का है। बताओ, संभल जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और संभल में कैसे हालात हुए, कैसे वाक़यात हुए, आप सबको मालूम है। और वो हालात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। वो हालात किसी मसले के तहत अभी दबे हुए हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमसे दुआ हम तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हालात को दुरुस्त फरमाए। लेकिन ये संभल की वीडियो है। लेकिन जो संभल के मुसलमान हैं, उन लोगों को इतना तो समझना चाहिए, इतना तो अक़ल होनी चाहिए, कम से कम इतना तो जो है उनके अंदर माइंड होना चाहिए, इतना तो सोच समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, जहेज़ इस्लाम के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आदमी जहेज़ दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपनी बेटी को दे रहा है, लेकिन वो बेटी की हद तक है। बेटी को दे रहा है, ठीक है। यही एक बहुत बड़ा अज़ाब है, यही एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि बेटी के जहेज़ की वजह से शादी नहीं हो रही है। गरीब आदमी तो बेचारा, अगर उसकी बेटी पैदा हो गई, पैदाइश से लेकर उसकी बेटी के शादी तक वो परेशान है जहेज़ को लेकर। 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक जहेज़ को लेकर बेचारा परेशान है। आखिर में करूँ तो करूँ क्या, कहाँ से जहेज़ लाऊँ? इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी मुसलमान लड़कियां जो गरीब की है, जिसको मालूम है कि मेरा बाप 20-25 लाख रुपए शादी में नहीं लगा सकता, तो वो किसी के साथ भाग जाती है। या अगर कोई गैरतमंद है तो वो ख़ुदकुशी कर लेती है, फांसी लगा लेती है, मर जाती है। या इसी तरह बहुत सारे वालिद ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ये देखा कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मैं इतना पैसा जमा नहीं कर सकता कि जिन पैसों से मैं शादी करूँ, तो वो ख़ुद जो है फांसी लगा लेते हैं, खुद जो है वो जहर खा लेते हैं, तो किसी ट्रेन के सामने लेटकर अपनी जान दे देते हैं। क्यों? वजह क्या है? जहेज़ की लानत ने न जाने कितने लोगों की जान अब तक ले ली है। अगर गरीब आदमी दिल पर पत्थर रखकर कर्ज़े लेकर शादी कर भी देता है, तो फिर सास के ताने हैं, ननद के ताने हैं, जिठानी के ताने हैं, देवरानी के ताने हैं, और फिर दुनिया भर के पूरे गाँव के ताने हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि ये जो रस्म बिदात है हमारे यहाँ से ख़त्म हो। तो ये वीडियो देखें आप। ये वीडियो बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे जो है मुसलमान किस रास्ते पर चल चुके हैं। लड़की के लिए जहेज़ देना यही बहुत बड़ा अज़ाब बना हुआ है। अब इन लोगों ने देखो, लोग क्या, मैं तो कहता हूँ कि जालिम है ये लोग, देने वाले भी जालिम, लेने वाले भी जालिम। अभी एक शादी है, एक शादी में देखो, दूल्हे का तो है ही, दूल्हे का जो जहेज़ है वो तो है ही। कार सामने खड़ी हुई है और बाइक भी सामने खड़ी हुई है, यानी कार भी दे रहे हैं दूल्हे को और बाइक भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखें आप, देवर को भी दे रहे हैं, ननद को भी दे रहे हैं, नंदोई को भी दे रहे हैं, सास को भी दे रहे हैं, ससुर को भी दे रहे हैं, यानी सबको, जितने भी घर में लोग मौजूद हैं, सबको जो है वो जहेज़ दिया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़ालिमों, जब तुमने ये रस्म शुरू कर दी है तो एक मरतबा अक़ल से ये सोचना था कि आपने इस रस्म शुरू कर दी है, हमारे इस रस्म का असर क्या पड़ेगा, हमारे इस रस्म का क्या असर पड़ेगा। आज आपने दिया, कल आपको देखकर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी जब जहेज़ मांगेगा तो अपनी बेटी के लिए तो मांगेगा ही मांगेगा, बल्कि वो फिर अपने बेटों के लिए भी, बहुओं के लिए भी, अपने लिए भी, और सास के लिए, सबके लिए मांगेगा। फिर गरीब आदमी कहाँ से देगा? बताओ, गरीब आदमी कहाँ से इतना जहेज़ देगा? तो अल्लाह रहम फरमाए इन मुसलमान के हालातों पर, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। इस तरह की रस्म बिदात से आपको बचना है। आप नाम के मुसलमान ना बने, काम के मुसलमान बने। कम से कम शादी करने से पहले एक मरतबा रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी होती। रसूलुल्लाह ने अपनी 4 बेटियों की शादी किस तरह की है, ये मालूमात की होती आपने। और इतने सारे सहाबा हैं, 1.25 लाख सहाबा हैं, सहाबा ने ख़ुद की शादी कैसे की और अपनी औलाद की शादी किस तरह की। ताबीन है, तबे ताबीन है, बुज़ुर्गान दीन है, उनके बारे में मालूम क्या होता आपने, वो किस तरह शादी करते थे, किस तरह उनकी शादी होती थी। और आखिर इस्लाम में शादी अगर करना है तो किस तरह जायज़ तरीका कौन सा है, इस्लाम में शादी करने का जायज़ तरीका कौन सा है, शायद कि ये मालूम कर लिया होता। लेकिन जब शादी होती है तो सारा इस्लाम बाजू में रख दिया जाता है, एक तरफ रख दिया जाता है। अब कोई इस्लाम की बात नहीं करेगा। अब जो इस्लाम की बात करेगा वो आदमी को बुरा लगेगा, बहुत हद से ज़्यादा बुरा लगेगा। अब जब शादी होती है तो सारे दिल की भड़ास और दिल के अंदर जो खुराफात और बिदात और सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। सारी बिदात, सारे रस्म और सारी जो बुराइयाँ वो सब बाहर आ जाती हैं, और सारी दुनिया को खुल कर बताते हैं कि हम कैसे शादी कर रहे हैं, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ शादी कर रहे हैं। शादी के मामले में तो मैं कहता हूँ कि चंद मुसलमान ऐसे होंगे,
करोड़ों मुसलमानों में से, हिंदुस्तान के अंदर अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं तो 40 करोड़ मुसलमानों में तो शायद ही चंद लाख मुसलमान ऐसे होंगे कि जो अपने नबी के तरीक़े मुताबिक शादी करते होंगे, वरना इतने सारे जो करोड़ों मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जो है वो सुन्नत तरीक़े पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, इस्लाम जिस शादी को बताता है उस तरह किसी ने शादी की हो, मुझे लगता नहीं है। बताओ ये किस तरह की बिदात शुरू कर दी है, और बिदात शुरू कहाँ की है? संभल के अंदर। बताओ इन जालिमों को तो वैसे भी ये सब काम नहीं करना चाहिए थे। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि हमारे संभल के अंदर कैसे हालात हैं, सारी दुनिया के मुसलमान आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा आपके लिए नाम ले लेकर संभल के लिए दुआ कर रहे हैं। हमने कैसी रो रो कर दुआ कराई है संभल के लिए, कितनी जो है दुआ कराई है हमने, कितने हमारे अकाबिरीन हैं। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो 1 घंटे की रो रो कर उनके खानका में जाकर देखें आप, उनकी खानका में जाएं, हर हफ्ते उनकी मजलिस लगती है, हर हफ्ते में संभल के लिए रो रो कर दुआएं करते हैं। 1 घंटे की वो दुआ तुम्हारे वास्ते कर रहे हैं और तुम्हारे ये हाल हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह से आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए, इनको सुधरने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए कि जिन मुसलमानों ने ऐसे खुराफात व बिदात शुरू कर दिए हैं।